हिंदुस्तान पाकिस्तान की कशीदगी में मजीद इजाफा, माबैन झड़पें। पुंछ के अंदर 7 लोगों की मौत, 25 से ज़्यादा जख्मी। वैसे ही करनाल के अंदर कई सारे मुकामी घरों का नुकसान हुआ है, कई सारे सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं, कई सारी गाड़ियां निस्त नाबूद हुई हैं और इलाके के अंदर माल मवेशी का नुकसान भी हुआ है। वैसे ही कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके से कई सारे आम शहरियों को जो है वो निकाला गया है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक उड़ी के अंदर 9 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिसमें कि 2 बच्चे हैं और बाकी कुछ आम शहरी भी बताए जा रहे हैं। पुंछ के अंदर भी 25 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। राजौरी के अंदर भी सूरत हाल में कशीदगी है और बॉर्डर के साथ जुड़े हुए इलाकों में लगातार शेलिंग के कारण कई मुकामी लोगों के घरों को तबाह भी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने जो है वो देर के रात के समय में पाकिस्तान के अंदर 9 लोकेशंस को हिट किया है। ये 9 लोकेशंस में भावलपुर है, सियालकोट है, उसके साथ साथ कोटली है, कोटली के साथ साथ कई सारे और भी मुकामात है जहां पे दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दों के ठिकानों को निस्त नाबूद भी कर दिया है। वैसे ही हम जानकारी आपको देना चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी जो है वो तलब की है सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, और बिलखसूस ये डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं ये बॉर्डर के इलाके के साथ जुड़े हुए ही हैं। और फिलहाल के तौर के ऊपर कल रात देर गए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों में लगातार शेलिंग रही है, जिसमें कि पुंछ ज़िले के अंदर 25 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। और वैसे ही ये बताया जा रहा है कि उड़ी में 10 लोग ज़ख्मी हुए हैं, बारामूला में 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। 7 लोगों की मौत भी हुई है। हमारे पास ये जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। वैसे ही करनाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। करनाल के आम शहरियों के घरों का नुकसान हुआ है, उनके माल मवेशियों का नुकसान हुआ है। ताहम सिविल फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पे सस्पेंड कर दी गई हैं। पैसेंजर्स को एडवाइस किया है कि एयरलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए ही आप सफ़र शुरू करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने अनाउंस किया पोस्टपोन हुआ है सभी इम्तहानात जो 7 तारीख को होने वाले थे। जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है वो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और ख़ास तौर पे हमारे पास जो एडवाइजरी आई है उसमें ये बताया गया है कि जम्मू डिवीज़न में भी और कश्मीर डिवीज़न के अंदर भी जो स्कूल्स हैं उन्हें क्लोज़ करवाया गया है और किसी भी तरीके से आमदोरफ्त को तो नहीं रोका जा रहा है, लेकिन सेंसिटिव मुकामात पे जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। 3 मासूम से बच्चे शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं, 9 सिविलियंस भी इसमें निशाना बने हैं। 3 घरों को मुकम्मल तौर पे डैमेज किया है उड़ी के अंदर। और वैसे ही मैं आपको ये तफसीलात भी देना चाहूँगा कि कुछ कम नहीं बल्कि बड़े पैमाने पे जो है वो हमारे देश ने भी रात के समय ऑपरेशन सिंदूर में 9 मुकामात को टारगेट किया है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए जो रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, इसमें सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ से जितने भी शेलिंग की है वो सिविलियंस पे किया है। पुंछ के मैन बाज़ार में सिटी में शेलिंग हुई है। मेंढर के मनकोट में एक बहन का इंतकाल हो चुका है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो कुपवाड़ा के अंदर हुआ है, वैसे आप देखेंगे उड़ी के अंदर हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा भावलपुर के अंदर जो है वो घुसकर वहाँ पे जितने भी दहशतगर्दों के जो ठिकाने उनको निशाना बनाया है। उसके साथ साथ गुलपुर में है, सवाई कैंप है, बिलाल कैंप है, कोटली कैंप है, बरनाला कैंप है, सरजल कैंप है और मामूना कैंप है। कुछ ठिकाने तो अजहर मसूद के थे, उनको भी उड़ाया गया है। और जहाँ पे अजहर मसूद बिलखसूस ये ट्रेनिंग देता था दहशतगर्दों को, वहाँ पे भी उनके ठिकानों को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर उड़ा दिया गया है। और वैसे ही हम बताएंगे राफेल के ज़रिए ये जो है ये रात को देर के ऑपरेशन चला है और इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो शदीद तौर के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर शेलिंग भी हुई है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ी अपडेट ये है हमारे पास इस समय की कि पुंछ में काफ़ी नुकसान हुआ है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक 25 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। वैसे ही अगर आप पुंछ घाटी से राजौरी में चले जाएं तो राजौरी के अंदर ठंडी कसी में भी ठंडी कसी के क्षेत्र में भी कुछ जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए लोगों के घर हैं उनको निशाना बनाया गया। घरों में शेलिंग हुई है और उसके बरक्स घरों के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। वैसे ही अगर आप कुपवाड़ा में चले जाएं तो कुपवाड़ा के अंदर भी काफ़ी बड़ा शेलिंग हुई है और चौकीबल से कुछ मुकामी लोगों को निकाला जा रहा है।
और वैसे अगर आप करना में चले जाएं तो करना के अंदर तो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो यानी कि नुकसान हुआ है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है वो नुकसान देखने को भी मिला। पंजाब के स्कूल्स भी बंद रहेंगे, फ़िरोज़पुर में, पठानकोट, अमृतसर में भी लगातार जो हैं वो बंद रखे जाएंगे। एयर इंडिया एयरलाइंस ने कैंसिल किए फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर। फ़िलहाल के तौर के ऊपर किसी भी तरीके से आमदोरफ्त को आने जाने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए हैं उसमें जो है वो मरकज़ सुबहान अल्लाह बिलावरपुर में हुआ है जो जैश ए मोहम्मद का था। मरकज़ तैयबा मुरकड ये लश्कर तैयबा का था। सरजल तहरान कलम ये जैश ए मोहम्मद का था। मामूना जोय सियालकोट के अंदर हुआ है, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का था। मरकज़ अहलिया हिदायत बरनाला ये लश्कर तैयबा का था। मरकज़ अब्बास कोटली ये जैश ए मोहम्मद का था। मस्करे राहील शहीद ये कोटली ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का था। शवाए नाला कैंप मुजफ्फराबाद में हुआ है, ये लश्कर तैयबा का था। और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद ये जैश ए मोहम्मद का था। इन ठिकानों को उड़ाया गया है। ये वही ठिकाने हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा यानी कि एक स्ट्राइक किया गया है। हेड क्वार्टर जो रहे हैं उनको भी उड़ा दिया गया है। हेड क्वार्टर्स के अंदर जो मेरे पास डिटेल्स आ रही है, जो वहाँ के हेड क्वार्टर्स हैं उसमें टेरर हेड क्वार्टर ऑफ बैंड जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के उनको उड़ाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में IAF ने इसमें अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 9 हाइड आउट्स को उड़ाया है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो हालात और वाक़ात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के अंदर भी वहाँ के लोगों के अंदर भी इस समय खौफ और डर का माहौल पैदा हुआ है। मैं आपको पढ़कर जैसे मैंने आपको सुनाया है, ये वहाँ के पाकिस्तानी आर्मी और ISI के जो स्पेशल ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे कैंप्स के अंदर, उन्हीं कैंपों को जो है वो मुकम्मल तौर पे निस्त नाबूद किया गया है, उनको तबाह किया गया है, उनको बर्बाद किया गया है। और वहाँ पे देर रात के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वहाँ के मुकामी लोगों के ज़रिए से ये जवाब दिया है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कशीदगी भी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी रात को डर चुकी थी, वो रात को उठी, उन्होंने फटाफट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जो पाकिस्तान की आर्मी है। उन्होंने कहा जनाब हम पे तो हमला हो गया है, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये पूरी डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था।